बहुत देर से आप लोग धर्म और विज्ञान के विषय में जो भूमिका है उसके बारे में सुनते आ रहे हैं। आज यह मैं ऐसा समझता हूँ कि इससे महत्वपूर्ण विषय वर्तमान परिस्थितियों में हमारे देश में हो नहीं सकता। हमारे देश में क्या, पूरे विश्व में इससे महत्वपूर्ण विषय हो नहीं सकता। आपको लगता है ये महत्वपूर्ण विषय है? क्यों महत्वपूर्ण विषय है? क्योंकि अगर आप देखें तो अभी पिछले कुछ दिनों में आप ध्यान दें कि धर्म के नाम पर जो एक छवि बन रही है, अंधविश्वास, रूढ़िवादिताएं, कर्मकांड, चमत्कार, तंत्र मंत्र, जादू टोना, और अब तो वर्तमान समय में हम आतंकवाद को भी धर्म से जोड़ने लगे हैं। अगर किसी ने धर्म की बात की तो सबसे पहली इमेज आपके दिमाग में क्या बनती है? यही सब, हिंसा, घृणा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिताएं। तो क्या ऐसा है? और जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि बनती है, बिल्कुल जिसमें आधुनिक शोध हो रहे हैं, जिसमें बिल्कुल हमारी टेक्नोलॉजी आगे से आगे बढ़ती जा रही है, हमारे दिमाग में वो छवि बनती है। और अभी कुछ समय पहले तक तो अगर हम बात करें तो धर्म और विज्ञान की अगर हम बात करें तो जो इमेज बना करती थी वो ऐसी इमेज बनती थी जैसे दो ट्रेनें अपोजिट पटरियों पे जा रही हों, एक उत्तर दिशा में जा रही है और एक दक्षिण दिशा में। किसी को ये विश्वास नहीं होता था कि क्या धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं या एक जैसी बातें कर सकते हैं। बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक ऐसी ही छवि बनी रही। फिर आपने एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। 1905 में उन्होंने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए और उन शोध पत्रों से हुआ क्या कि बिल्कुल ऐसा एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया कि विज्ञान जो धर्म के विपरीत दिशा में चल रहा था उसने अपना ट्रैक बदल लिया और वो उसी ट्रैक पर चलने लगा जिस पे धर्म पहले से ही आगे चल रहा था। और धर्म पहले से आगे चल रहा था तो निश्चित रूप से धर्म तो आगे होगा ही और विज्ञान उसको फॉलो कर रहा है। अब यह बड़े आश्चर्य की बात हो गई। आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी बात आप कैसे कह सकते हैं कि विज्ञान धर्म को फॉलो कर रहा है और धर्म आगे है, विज्ञान पीछे। तो उसका मुख्य कारण ये है कि हमको पहले स्पष्ट होना चाहिए कि धर्म क्या है और विज्ञान क्या है। वस्तुतः अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि हमने धर्म को संप्रदाय, मजहब या रिलीजन का पर्यायवाची समझ लिया है, जबकि धर्म संप्रदाय, मजहब या रिलीजन नहीं है। क्यों नहीं है? इसको एक साधारण उदाहरण से हम समझते हैं। पहले मैं आपको जो शब्दकोश की परिभाषाएं हैं वो बताना चाहूँगा कि हम जो शब्दकोश में परिभाषित करते हैं धर्म और विज्ञान को, हम उनको जान लें जिससे आगे हमको बात करना ज़्यादा सरल हो जाएगा। धर्म की परिभाषा शब्दकोश करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु में रहने वाली उसकी मूल वृत्ति, प्रकृति, स्वभाव अथवा मूल गुण तथा किसी वर्ग या पद के लिए नियत किया गया हुआ कार्य अथवा व्यवहार धर्म कहलाता है। और जो विज्ञान की परिभाषा है वो शब्दकोश करते हैं कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध एवं विवेचित ज्ञान जिसे प्रमाणित भी किया जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसे प्रमाणित भी किया जा सके, उसे हम विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जो धर्म को हम अभी तक संप्रदाय, मजहब या रिलीजन समझ रहे थे, वैसी इस परिभाषा से हमको अर्थ नहीं निकलता है। तो असल में धर्म है क्या? एक साधारण उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई एक शिक्षक है तो शिक्षा देना उसका धर्म है, उसका संप्रदाय, मजहब या रिलीजन कुछ भी हो सकता है। मैं एक चिकित्सक हूँ, रोगी का उपचार करना मेरा धर्म है, मेरा संप्रदाय, मजहब या रिलीजन कुछ भी हो सकता है। एक सैनिक है, देश की रक्षा उसका धर्म है, उसका संप्रदाय, मजहब या रिलीजन कुछ भी हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो ये है कि आज से पहले हम ये स्पष्ट कर लें कि धर्म जो है वो संप्रदाय, मजहब या रिलीजन नहीं है। दूसरी परिभाषा जो अध्यात्म करता है, जो बात आई कि धार्यति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। लेकिन क्या विज्ञान के आधार पर हम धर्म की बातों को प्रमाणित कर सकते हैं? अब आपने बहुत सारे ऐसे दावे सुने होंगे, जैसे मैं ही अभी कह रहा हूँ कि धर्म आगे है, विज्ञान उसका अनुसरण कर रहा है। या बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी जब लोग कहते हैं कि साहब ये तो हमारे यहाँ पहले से लिखा था, ये हमारे धर्म ग्रंथों में सबको मालूम था। ऐसा अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। सोशल मीडिया में भी लोग इस तरह के दावे करते हैं कि भारत में तो विज्ञान, धर्म बहुत आगे था, विज्ञान से भी आगे था। तो प्रश्न ये है, जो $1 मिलियन क्वेश्चन बोला जाता है, लाखों रुपए का सवाल ये है कि यदि भारत में या हमारे देश में धर्म इतना आगे था, विज्ञान से भी आगे था, तो क्या हुआ आज? हमने उसे तलाश करने की, उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? आज क्यों ऐसी बात आती है कि अगर हम धर्म की बात करते हैं तो एक पिछड़ेपन की छवि क्यों बनती है? और विश्व में जब कभी कहीं कोई वैज्ञानिक खोज होती है तो हम क्या करते हैं? हम तुरंत बोलने करते हैं कि साहब ये तो हमारे यहाँ पहले से लिखा था, हमारे यहाँ वेदों में लिखा हुआ था, हमारे यहाँ उपनिषदों में बात बताई गई थी।
तो अगर वेदों में लिखा था या उपनिषदों में लिखा था तो आपने क्या किया? आपने शोध क्यों नहीं किए? आपने उस पर रिसर्च क्यों नहीं की? और आज जब विश्व उस पर शोध कर रहा है तो उसके बाद अगर हम अपना दावा प्रस्तुत करते हैं कि ये तो हमको पहले से मालूम था, तो क्या कोई उस बात को मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। इसलिए आवश्यक ये है कि हमें धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से देखना पड़ेगा। हमारे धर्म में जो बातें हैं उनको हमें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करना पड़ेगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि धर्म का जो अन्वेषण है वह वैज्ञानिक विधियों से करना चाहिए, और उससे दो लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि जो समय के साथ कुरीतियाँ और अंधविश्वास आ गए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। दूसरा लाभ ये होगा कि धर्म में जो वैज्ञानिक बातें हैं वो हो सकता है विज्ञान को अभी नहीं मालूम हो, वो विज्ञान को भी पता चलेंगी। तो दोनों को इसमें परस्पर लाभ होगा, धर्म को भी और विज्ञान को भी, यदि हम वैज्ञानिक विधियों से धर्म का अन्वेषण करते हैं। तो आवश्यक ये है कि विज्ञान और धर्म साथ साथ चलें और वैज्ञानिक विधियों से हम धर्म का अन्वेषण करें। अब लेकिन प्रश्न ये आता है कि आखिर हर धर्म की बातों का मर्म क्यों नहीं समझ पाए? तो उसके 2-3 जो कारण मैं समझता हूँ, उसमें पहला महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये है कि हमारा संस्कृत भाषा से अलगाव। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो आपको सब मालूम है कि सब संस्कृत भाषा में है, और चूंकि समय के साथ साथ हम तो हिंदी से भी दूर होते जा रहे हैं, तो संस्कृत से तो बहुत दूर हो चुके हैं, और इस कारण बहुत सी बातें हम नहीं समझ पाते हैं जो सामान्य रूप से धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं। मैं आपको कुछ शब्द बताता हूं जो आपने अक्सर सुने होंगे, अपनी बोलचाल में, बातचीत में प्रयोग भी किए होंगे, लेकिन कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि वो इतने वैज्ञानिक शब्द कैसे हो सकते हैं। आप में से जो लोग विज्ञान के छात्र होंगे या विज्ञान के छात्र नहीं भी होंगे, तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंडिंग है। ये सब जानते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो फैल रहा है तेज़ी से, और अंडाकार उसका जो आकार है, वो शेप है, रॉबिन पक्षी के एक चित्तीदार अंडे जैसा दिखाई देता है। एक WMAP नामक एक यंत्र से जब उसकी चित्र लिया गया तो रॉबिन पक्षी की चित्तीदार अंडे जैसा दिखाई दिया, और लगातार वो फैल रहा है, बढ़ रहा है। तो हब्बल टेलीस्कोप जब विज्ञान के पास आया, उसके बाद विज्ञान को पता चला कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंडिंग है और रॉबिन पक्षी के अंडे जैसा दिखता है। ये अभी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यूनिवर्स के लिए हमारे यहाँ क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? हाँ बताएं। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड शब्द का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है एक्सपेंडिंग, फैलता हुआ, बढ़ता हुआ। अंड मतलब अंडाकार। तो अगर ऋषियों ने यूनिवर्स के लिए ब्रह्मांड शब्द का प्रयोग किया तो इसका अर्थ ये है कि ऋषियों को मालूम था कि यूनिवर्स अंडाकार है और एक्सपेंडिंग है, फैल रहा है, बढ़ रहा है। पहली बात जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता। दूसरा, अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देख लें, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, जिसे हमारे यहाँ क्या कहा जाता है संस्कृत भाषा में? गुरु। गुरु शब्द का जो अर्थ है वो होता है बड़ा। तो अगर ऋषियों ने सबसे बड़े ग्रह के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया तो इसका मतलब है कि ऋषियों को मालूम था कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट गुरु है। सबसे धीमा चलने वाला प्लैनेट कौन सा है? सबसे धीमा चलने वाला प्लैनेट है शनि। शनि भी एक संस्कृत शब्द है, उसकी परिभाषा की जाती है जो शनह शनह चलने वाला शनि कहलाता है। जो धीमा चलता है वो शनि। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये भी है कि ऋषियों को मालूम था कि सबसे धीमा चलने वाला प्लैनेट है, इसलिए उन्होंने शनि नाम दिया। हमने कभी इन पे ध्यान नहीं दिया और इनको भी छोड़ दें। भूगोल शब्द का प्रयोग तो कर रहे हैं ना, हमेशा से कर रहे हैं। जब सारी दुनिया पृथ्वी को चपटी मानती थी तब से हम भूगोल बोल रहे हैं। पुराणों में कहानी आती है कि जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी तो वराह अवतार उसको पृथ्वी को बाहर निकाल कर लाए थे, और वो गेंद के रूप में थी। आप पुराने मंदिर देख लीजिए, हजारों साल पुराने मंदिरों में भी इस तरह की मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी जिसमें वराह अवतार के जो उठा के जो लेके आए थे तो वो गेंद के रूप में उसको चित्रित किया गया है। इसका मतलब है कि ऋषियों को मालूम था कि ये पृथ्वी गोल है, जो कि आधुनिक विज्ञान को बहुत बाद में पता चला। तो पहली बात तो ये है कि हमें अगर अपने प्राचीन जो धर्म ग्रंथ हैं उनके मूल अर्थों को समझना है तो हमें संस्कृत सीखना पड़ेगी। संस्कृत पे हमें फिर से जोर देना पड़ेगा, तभी हम उसके सही अर्थों को समझ पाएंगे। तो पहला अर्थ तो ये हो गया। दूसरा और क्या कारण हो सकता है कि हम इससे अलग हुए, जो धर्म में हमारे यहाँ बातें हैं? उसका एक और कारण ये हो सकता है कि बहुत सारी बातें ऋषियों ने प्रतीक के रूप में लिखी हैं। जैसे ये भी प्रतीक आपने सुने होंगे, चित्र भी देखे होंगे। सूर्य को कितने घोड़ों के रथ पे सवार बताया जाता है? 7 घोड़ों के रथ।
आज विज्ञान से हम जानते हैं कि सूर्य में प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ये हमको मालूम है। और आप देखें कि ऋषियों ने सूर्य को 7 घोड़ों के रथ पर सवार बताया, और जो चित्र भी आप देखिएगा आज के बाद आप ध्यान दीजिएगा तो 7 घोड़े भी 7 रंग के बताए जाते हैं, एक रंग का घोड़ा नहीं होता है। इसका मतलब है कि ऋषियों को मालूम था कि सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त किया जा सकता है। चंद्रमा की 27 पत्नियां बताई जाती हैं, ये भी आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। चंद्रमा की 27 पत्नियां बताई जाती हैं, और ये बताया जाता है कि चंद्रमा सभी पत्नियों के घर में बारी बारी से जाता था और धीरे धीरे उसका तेज कम होता जाता था। आज हमको मालूम है कि चंद्रमा 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है और धीरे धीरे वो उसका तेज कम होता जाता है। तो ये प्रतीक के बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम समझ नहीं पाए, जो हमने उनको ध्यान नहीं दिया। और तीसरा एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है कोडेड लैंग्वेज। कोडेड लैंग्वेज में लिखने की आवश्यकता ऋषियों को इसलिए पड़ी कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं विज्ञान की जो आज हम नहीं चाहते हैं कि जो उसके योग्य नहीं है, जो सुपात्र नहीं है, उसके हाथ में पहुंच जाए। जैसे अभी आप देखें, जब पिछले दिनों में जब विश्व में अशांति होती है तो हम नहीं चाहते हैं कि परमाणु बम की जानकारी आतंकवादियों के हाथ में लग जाए। इस पे बहुत बीच में पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, बहुत ज़्यादा लोग चिंतित थे कि किसी तरीके से कहीं आतंकवादियों के हाथ में जानकारी नहीं लग जाए। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, ऋषियों ने बहुत सारा ज्ञान कोडेड लैंग्वेज में लिखा, मतलब वो स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जिससे कि आम व्यक्ति उसको समझ सके। उसके बहुत सारे हमारे जो ग्रंथ थे, दुर्भाग्यवश जब वो बाहर आक्रांता आए तो उन्होंने उनको नष्ट कर दिया, पर कुछ अभी भी उपलब्ध हैं। उनमें से एक ग्रंथ है कटपयादि सांख्य। कटपयादि सांख्य जो है वो डिजिट्स देता है। आप लोगों ने बचपन में खेला हो, जब जासूस लोग खेल खेलते हैं तो कोडेड लैंग्वेज में लोग एक दूसरे को चिट्ठी लिखते हैं, या शॉर्ट हैंड लिखने वाले लोग कोडेड लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, ये भी आपने देखा होगा। तो वो इसलिए लिखा जाता है कि जब किसी सामान्य व्यक्ति के हाथ में वो पत्र पढ़े तो वो समझ नहीं पाए। जब एक समय था कि तो एक ये रियल घटना है, एक देश का जासूस दूसरे देश में जासूसी करता हुआ पकड़ा जाता है। उसकी जब तलाशी ली जाती है तो उसके जेब से क्या निकलता है, एक लव लेटर, और कोई उससे जानकारी नहीं। उनके पास कोई सबूत नहीं था कि ये व्यक्ति हमारे देश में जासूसी कर रहा है, लेकिन उस देश के वैज्ञानिक लगे रहे उस पत्र को ढूंढने में। उनका कुछ तो इसमें बात होगी, इतने बड़े देश का इतना बड़ा जासूस जेब में प्रेम पत्र रख के तो नहीं घूमेगा, कुछ ना कुछ तो इसमें राज होगा। और वो लगे रहे और ढूंढते ढूंढते आखिर उन्होंने देखा कि वो कोडेड लैंग्वेज में वो लेटर था, और उस लेटर में उनके देश की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूसरे देश को भेजी जा रही थी। तो वो क्यों डिकोड कर पाए, वो इसलिए डिकोड कर पाए क्योंकि उन्होंने उस पर शोध किया। उनको इस बात का पूरा विश्वास था कि इतना महान जासूस अपने जेब में ऐसा लव लेटर रख के नहीं घूमेगा। पर हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हमने ऐसा ध्यान क्यों नहीं दिया कि हमारे महान ऋषि कोडेड लैंग्वेज में भी चीज़ें लिख के गए होंगे, उनका कुछ गूढ़ अर्थ अवश्य होगा, पर हमने उस पर शोध नहीं किया। एक उदाहरण जो मैं कटपयादि सांख्य का बता रहा हूँ, उसमें एक श्लोक है जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना में है, जिसमें उनसे प्रार्थना की गई है कि हमें आशीर्वाद दें और समृद्धि के लिए, सुख के लिए कामना की गई है। तो वो एक साधारण प्रार्थना है, एक आम व्यक्ति अगर उसको पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि भगवान कृष्ण की आराधना की गई है। लेकिन जब उसको कटपयादि सांख्य के जो कोड्स हैं उसके आधार पर हम रखने की कोशिश करते हैं, डिजिट्स उसमें रखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें पाई की वैल्यू आती है। और पाई की वैल्यू भी जो 3.14 है, वहाँ से लेके 31वें अंक तक पाई की वैल्यू उसमें निकल के आती है। मतलब आप देखिए कितना शुद्ध कैलकुलेशन उस समय रहा होगा, हज़ारों वर्ष पूर्व भी, और वो कोडेड लैंग्वेज में लिखा जिससे कि वो सबको पता नहीं चल सके। तो अभी महत्वपूर्ण क्या है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे धर्म की वैज्ञानिक बातें सामने आए, तो पहली बात तो ये हो गई कि हमें संस्कृत सीखना पड़ेगी। दूसरी बात ये हो गई कि हमें आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से शोध करने पड़ेंगे, इसमें कोई शर्म और संकोच की बात नहीं है, और हमको शोध करके उनके अर्थ है उनको सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान बिना प्रमाण की चीज़ों को मानता नहीं है, तो हमें प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी।